जय श्यामा जय श्याम और जय श्री वृंदावन धाम। बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की जय और मेरे लड्डू गोपाल की जय, गैया मैया की जय। और देखिए ये जो आज वीडियो आ रहा है ये छठी के उपलक्ष्य में वीडियो आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास कि दीदी बताइए कि हमें छठी किस प्रकार मनानी है। हमने अभी सेवा ली है लड्डू गोपाल की, तो क्या हमें छठी मनानी है और मनानी है तो कैसे मनानी है। और हमारे पास पहले से ही सेवित विग्रह, हम सेवा कर रहे हैं तो हम किस प्रकार छठी मनाएंगे। और एक प्रश्न ये भी आ रहा है क्या छठी वाले दिन व्रत किया जाना चाहिए। और एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि हमारे पास सेवा नहीं है लेकिन हमने जन्माष्टमी का व्रत भी रखा है, झूला भी झुलाया है, लेकिन हम सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो क्या छठी हमें भी मनानी है। तो देखिए जो लोग झूले में झुला रहे हैं और व्रत कर रहे हैं तो उनको भी छठी मनानी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है छठी मनाने में, वो उसमें भगवान का जो है मनोहार किया जाता है, लाड लड़ाया जाता है। और कड़ी चावल और मीठा आप कुछ भी बनाते रहते हैं घर में, तो उस दिन आप बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ छठी पर जो है वो उपवास नहीं किया जाता है। छठी पर जो है हम सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे घर लाला आया है, छोटा सा लाला आया है, तो उसी का हम अपने बंधु बांधवों समेत सेलिब्रेशन करते हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास पहले से सेवा है तो वो सभी लोग अपनी रूटीन सेवा तो रखेंगे। सुबह आप नहलाएंगे, नाश्ता कराएंगे उनको और 11 बजे आप फल इत्यादि देंगे। फिर उसके बाद आप उनको लंच भी कराएंगे अगर आप छठी शाम को पूजने वाले हैं तो। और अगर आप छठी 12 बजे के आसपास पूजेंगे तो आप उसी का ही भोग लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से हम छठी मनाएंगे, अब ये प्रश्न आ रहा है। जिन्होंने नई सेवा ली है, जिन्हें पता नहीं है, वो किस प्रकार से छठी मनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जब आप छठी मनाने वाले हैं आप वही डेकोरेशन आप पूरी कीजिए अच्छे से। और उसके बाद लाला को आप देसी घी से मालिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हाथों से आप मालिश कीजिए उनको। और उसके बाद उनको दूध स्नान आपको कराना है। तो एक बाउल में आप दूध ले लीजिए और आप अपने लाला के नाक को और कान को बंद करके कि उसमें कहीं पानी ना चला जाए, ये भाव रखते हुए उसमें दूध ना चला जाए, तो इस तरह से नाक और उनके कान को आप बंद करके उसमें 3 डुबकी लगवाइए उनको। और इसी को ही कहते हैं छठी का दूध। तो इस दूध को, जो दूध वो होता है, उसका आप घर में यूज़ कर सकते हैं, प्रसाद में वितरण कर सकते हैं, आप उसका पंचामृत बनाकर पी सकते हैं, आप उसकी खीर बना सकते हैं। आपको जैसे यूज़ करना है वो आपकी इच्छा है। तो ये उसके बाद आप पंचामृत स्नान कराइए, लाला को नए वस्त्र पहनाइए, उनके अंडरगारमेंट्स तक नए होने चाहिए। और पीले वस्त्र आप भी धारण कीजिए और उनको भी पीले वस्त्र आप धारण कराइए। तो आप उनका पूरा श्रृंगार कीजिए लाला का। इसके बाद आपको उनको नज़रिया और उनको गले में हाय और तगड़ी सब मिल जाता है मार्केट में, बहुत इजीली आजकल मिल जाता है, तो आपको वो भी पहनाना है। उसके बाद आप काजल बनाइए, जैसे छोटे बच्चे को छठी में काजल लगाया जाता है, आप उनको काजल लगाइए। और उसके बाद आप उनकी वारफेर करिए, जैसे पैसे से उनकी जो है नज़र उतारी जाती है। और ये पैसे आप किसी भी ज़रूरतमंद को और किसी किन्नर को आप ये दान स्वरूप दे सकते हैं, जिससे भी जैसे जो भी आपकी श्रद्धा है उतना आप नज़र उतारिए। और इसी के साथ साथ आप फिर उनकी बलाएं लीजिए, मेरे लाला को किसी की नज़र न लगे, मेरा लाडला सलोना लाल, इसे किसी की नज़र न लगे। तो इस तरह से आप उनको छठी पर उनका श्रृंगार कीजिए। और देखिए छठी पर फिर उनको कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है, और कड़ी चावल के बिना छठी का उत्सव अधूरा है। आप अपने घर में अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स इत्यादि को, जिसको बुलाना चाहें बुलाइए, संगीत कीजिए, कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, आप खूब ढोलक बजाइए और घंटी बजाइए, शंख बजाइए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। आप खूब सत्संग कीजिए, भजन गाइए और लाला का जो है मनोहार कीजिए। तो मैंने जैसे आपको 56 भोग की वीडियो में बताया था कि कढ़ी चावल और मिक्स वेज, पूरी, हलवा और पूड़े, जिनको गुलगुले भी कहते हैं, तो वो मैं छठी पर बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने वो 56 भोग में नहीं बनाए थे, तो मैं ये सब छठी पे बनाने वाली हूँ। लेकिन आप लोग कढ़ी चावल और मीठा ज़रूर से बनाइएगा अपने लाला को भोग लगाने के लिए। आप उनको भोग लगाइए, प्रसाद बाद में सभी बंधु बांधवों को आप वितरण कीजिए। और फिर उसके बाद आप लाला को झूले में बिठाइए और
झूला झुलाइए लाला को, खूब लाड़ कीजिए, मनोहार कीजिए लाला का, और खूब उन्हें जो है भजन सुनाइए, सत्संग सुनाइए। और इस दिन आपको अपने लाला को घर की चाबी अर्पण करनी है और उनको ये भाव आपको समझाना है, बताना है, अपना भाव उन्हें बताना है कि ये घर आज से आपका है, मेरा घर नहीं है, और मैं इस घर में दास भाव से रह रही हूँ और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। मैंने अपना पूरा घर, अपना पूरा जीवन आपको सौंप दिया है और जो भी आपने हमारे लिए नियुक्त किया है, सुख दुख जैसा आप हमें देंगे, हम उसमें बड़े ही प्रेम से रहेंगे। आप हमारा भाव बनाए रखिए बस, और ये भाव करते हुए आप अपने घर की चाबी उनको सौंप दीजिए। अब इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास नई सेवा है तो वो आज अपने लाला का नामकरण करेंगे। तो नामकरण आप पंडित जी को बुलाकर भी कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जैसे नंदे होती हैं आप उनसे भी करा सकते हैं, या फिर आप स्वयं से भी कर सकते हैं। आप उनको कोई नाम देंगे और उनके साथ में कोई रिश्ता कायम करेंगे, जैसे आप उनके साथ में दोस्त का, भाई का, सखा का और पुत्र का, किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता आप कायम करें आज, और उसी रिश्ते के चलते आप उनको पुकारेंगे प्यार से, उनका नामकरण आप ज़रूर करेंगे। आज के दिन नामकरण किया जाता है छठी वाले दिन, तो छठी में फिर आप खूब उत्सव मनाएंगे। और मुझे लगता है मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, और अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।